कि ये जो खुश्क खारिश है इसका क्या इलाज है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, किसी भी चीज़ का इलाज करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये बीमारी आती कहाँ से है, ये होती क्यों है। हम सारी जिंदगी इलाज तलाश करते रहते हैं और जिसकी वजह से बीमारी आई उसको जानते नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर हम प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कुछ ऐसे लोगों के पास से गुजरा जिनको जहन्नुम में खारिश का अजाब दिया जा रहा था। उनके नाखून बड़े हुए थे और वो अपनी खालों को इस तरह से खुजली कर रहे थे कि वो अपना गोश्त हड्डियों से जुदा कर रहे थे। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, बीमारी के बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है, बीमारी आती क्यों है। मैंने किताब लिखी, हम बीमार क्यों होते हैं। वो किताबें मुझे भी ला दी। और उस किताब में मैंने लोगों को बताया कि बीमारी गुनाह की वजह से है। बीमारी गुनाह की वजह से है। अच्छा, गुनाह का सबसे पहले इलाज क्या होना चाहिए, इसको हदीस से समझिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बीमार के पास जाते थे तो क्या फरमाते थे, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह। क्या मतलब है इसका, कि कोई हर्ज नहीं है इस बीमारी के आने में, ये आई है तुम्हें पाक करने, पकीज़ा करने। तो यानी खारिज जिसको हुई उसके ऊपर खारिज आने का कोई हर्ज नहीं, उसको क्या करने आई है, पाक करने आई है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने ये तो जानने की कोशिश नहीं की कि ये किस चीज से पाक करने आई है। यानी वो जो मैंने ऐसा अमल किया जो सही नहीं था, जिसकी वजह से मैं कहां जा सकता था, वो जहन्नुम में जहां पे खुजली हो रही थी, तो मैं भी उनमें शामिल हो सकता था। अल्लाह ने मुझे उस जगह से बचाने के लिए दुनिया में क्या दिया, वो सजा, ताकि मैं उससे क्या हो जाऊं, पाक हो जाऊं। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, क्या हमने उस मसले, उस खारिश के आने का सबब जाना, या हम डॉक्टर की तरफ दौड़ गए और हमने क्या करना शुरू कर दिया, स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए, एक से फर्क नहीं पड़ा दूसरे के पास गए, दूसरे फर्क नहीं पड़ा तीसरे के पास गए, तीसरे फर्क नहीं पड़ा चौथे के पास। तबीयत खराब क्यों हुई थी, किसकी वजह से हुई थी, गुनाह की वजह से। तो मैं सबसे पहले क्या करना था, तौबा। तौबा करते तो वो जो दाग लगा था उससे हमने, समझ आ रही है, गुनाह बीमारी किस लिए आई है, गुनाह की वजह से। ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, इस बीमारी के आने में कोई हर्ज नहीं, ये आई हमें पाक करने। तो पाक हमने कैसे होना था, तौबा करके। किससे होना था, तौबा करके। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ खारिश नहीं, कोई भी बीमारी आए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तौबा करना चाहिए। जब तौबा कर लोगे तो हमारी रूह साफ हो गई। अब आप जो इलाज करोगे, यकीन जानो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी आती थी तो आप उस पर परेशान नहीं होते थे, बल्कि आपने तो सही हदीस है बुखारी की, किसी को बुखार हो जाता था तो आप क्या फरमाया करते थे, ये जो बुखार है ना, ये जहन्नुम का भाप है, बुखार को बुरा ना कहो, बुखार को बुरा ना कहो, ये जहन्नुम का क्या है, भाप है। ये जब किसी इंसान पे आता है ना, तो इसके ऐसे गुनाहों को झाड़ता है जैसे खज़ां में दरख्त के पत्ते। मैं किताब लिख रहा हूँ जिसमें मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ बीमारियों के फायदे, बीमारियों के फायदे। अच्छा, हमने सारी जिंदगी क्या सुना है, अगर कोई किताब लेना चाहिए, मेरी 2 किताबें हैं, एक का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं, इसमें मैंने 100%
ये बताने की कोशिश की है कि बीमार होने के पीछे असल सबब क्या है। और ये मेरी किताब है जिसमें मैंने लोगों को बताया है कि नमाज का असल मतलब क्या है, और इसमें मैंने 280 के करीब बीमारियों को डिस्कस किया है। तो अगर कोई भाई लेना चाहे तो बाइट से आपको मिल सकती है। अच्छा, खारिश। अब खारिश के लिए क्या करें मेरे मोहतरम भाइयों? खारिश के लिए दवाई ना खाओ, इसको फिर समझो। हम जब पीछे थोड़ा सा 50 साल पीछे जाए तो बड़े क्या कहते होते थे? जिसका खून गंदा हो जाता है उसको खारिश कहते थे। अच्छा, ये हकीकत है कि कहानी है? हकीकत है। जो तो पुराने लोग हैं वो जानते, कहते हाँ खून गंदा होता था, और हमें कहा जाता था कि खून साफी पियो, और लोग नीम रगड़ के पीते होते थे। होता था ना ऐसा? अच्छा, खून में गर्दिश कौन करता है? शैतान। खून में गर्दिश कौन करता है? शैतान। खून में शैतान गर्दिश करता है। मेरे मोहतरम भाइयों, खून में हिद्दत आती है, जिसको ख्वाहिश होती है उसको जलन होती है। उसको क्या होती है? जलन होती है। जलन होती है। तो पहले तौबा करनी है। दूसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, सकंजवी बना के पियो। क्या बना के पियो? सकंजवी। कभी चीनी की सकंजवी नहीं बनानी, हमेशा गुड़ की सकंजवी बनानी, हमेशा गुड़ की सकंजवी बनानी है। और जब सकंजवी कहते हैं लीमू और गुड़ का पानी, लीमू और गुड़ का पानी, इसमें बेहतरीन दवाई सब्ज धनिया और पुदीना रगड़ लो। सब्ज धनिया और पुदीना रगड़ लो। मेरे मोहतरम भाइयों, एक गिलास कंजवी में ये रगड़ा हुआ सब्ज धनिया पुदीना 1 चम्मच मिला के, ये पानी 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को। जब बहुत सारे लोग कहते हैं सर्दी में तो नहीं पिया जाता, तो बताओ सर्दी में क्यों नहीं पिया जाता? क्योंकि आपने अपने दिमाग को खुद से ही कह दिया। अगर खारिश हुई है, और हर बंदा जानता है खुश्की की वजह से खारिश होती है, खुश्की की वजह से होती है। बताओ सब्ज धनिया पुदीना ठंडक देगा कि नहीं देगा? जलन को खत्म करेगा कि नहीं करेगा? और दूसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, आप ना जैतून का तेल इस्तेमाल करो। जैतून का इस नीयत से करो कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून खाओ भी, जैतून पियो भी, और जैतून के तेल की मालिश करो, ये मुकद्दस रब का तेल है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैतून की कसम खाई है। तो जिसको खारिश है मेरे मोहतरम भाइयों को जैतून का तेल लगाए। बहुत सारे लोगों को जैतून सूट नहीं करता, तो वो क्या करें? वो सरसों का तेल लगाए। कुछ लोगों का जो मूड मिजाज है वो तल्ख होता है, तो उनको ठंडा तेल चाहिए, सरसों ठंडी होती है, उस पे सरसों असर करेगी। अगर किसी पे जैतून भी असर नहीं कर रहा, सरसों भी असर नहीं कर रहा, वो नारियल का तेल लगाए। और एक काम और मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो केला है ना, केला ये बेहतरीन इलाज है। किसी को दर्द हो जाए, चंबल हो जाए, सोराइसिस हो जाए, मेरे मोहतरम भाइयों खारिश हो जाए, ये किसी को ये छोटे छोटे दाग पड़ जाए, बच्चों के यहाँ कानों पे अक्सर दाने निकल आते हैं, केला लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, सूरत फातिहा पढ़ो, उसको मलो, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। यकीन जानो दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये खारिश का बेहतरीन इलाज है। किसी और भाई का